बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, ग्वालियर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शोभा सिंह सिकरवार, वो लगातार शुरू से ही बढ़त बढ़ाई हुए हैं और अभी 10वें राउंड की जो गिनती पूरी हुई है उसके मुताबिक 21,984 वोटों से अभी वो आगे चल रही हैं। इस तरह से शुरू से जो लगातार पहले राउंड से उन्होंने बढ़त बढ़ाई है, तो वो लगातार जो शुरू में 2 से 3 हजार थी, अब वो लगातार 21 से 22 हजार के बीच में पहुंच गई है। और अभी बताना चाहेंगे, अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। अभी करीब 2,73,000 वोटों की काउंटिंग हुई है और अभी और होना बाकी है, जिसके तहत अभी और भी बढ़त हासिल हो सकती है। इस तरह से बीजेपी की जो 57 साल की नगर सरकार की यहाँ सत्ता थी ग्वालियर में, उसको ढहाने की भी कांग्रेस ने कोशिश की है, और जिसके तहत शोभा सिंह सिकरवार लगातार बढ़त बढ़ाई हुई है। और बीजेपी को लगातार इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगता हुआ है, क्योंकि टिकट देने से लेकर और प्रत्याशी के चयन से लेकर सभी चीजों में विलंब हुआ, जिस कारण से बीजेपी की प्रत्याशी जो सुमन शर्मा है वो पिछड़ी हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी को बढ़त मिली है। जी बिल्कुल, लेकिन जावेद जी, आपने जिक्र किया यहाँ पर टिकट वितरण का, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है कि टिकट में देरी हुई है, या इसके पीछे कहानी कुछ और है, पिक्चर कुछ और है, और इसलिए भी इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी शोभा सिकरवार बढ़त बनाए हुए? जी बिल्कुल, जो बीजेपी के अलग अलग धड़े हैं, चूंकि आपको बता दें ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रभाव रखते हैं ग्वालियर की राजनीति में। ग्वालियर चंबल संभाग की केंद्रीय मंत्री सिंधिया हैं, बाकी नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री यहीं से आते हैं। सबके अलग अलग नाम जो पहले से चल रहे थे बीजेपी में कि कौन प्रत्याशी होगा, उसको लेकर मंथन चल रहा था। और सबसे आखिर में जो मध्य प्रदेश में सभी 16 सीटों पर जो घोषणा हुई थी, उसमें आखिरी दौर में ग्वालियर की सीट का जो बीजेपी की प्रत्याशी की घोषणा हुई थी, और उसके बाद जब घोषणा हुई तो फिर सबको एक राय होना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरी असंतोष और दूसरी चीजें देखने को मिल रही थी। और बहुत सारे जो बीजेपी के पार्षद पद के प्रत्याशी थे, वो कहीं ना कहीं निर्दलीय के रूप में लड़ गए, उन्होंने बागी प्रत्याशी के रूप में लड़ा। तो जो बागी प्रत्याशी के रूप में जो वोट उन्होंने काटा है निर्दलीय के रूप में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट कटा है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एंट्री ले ली, जिससे भी उसका नुकसान हुआ है। और निर्दलीय प्रत्याशियों ने और बागी प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा गणित बिगाड़ा है। और ऊपरी स्तर पर जो बड़े बड़े नेता थे वो भी तालमेल नहीं बना पाए। जो असंतुष्ट थे, बागी थे, उनको आखिर में कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन वो बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में नहीं बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको आखिर में निष्कासित भी करना बहुत पड़ा, बहुत सारे प्रत्याशियों को। एक बड़ा कदम भी उठाया बीजेपी ने। वीडी शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि जो पार्टी की लाइन की बात नहीं मानेगा, पार्टी लाइन से इतर जाएगा, उसको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। और कई लोगों को किया भी गया, इसकी नाराजगी भी सामने आई और इसका असर भी शायद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे।